मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं अपने दूसरे वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मित्रों, एक बड़ी घटना आज जो हुई है वो ये है कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है, जो मोदी विरोधी और भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है, उसका बैंड बज गया है। और ये बैंड अब बजाया है अमेरिका के विदेश मामलों के प्रतिनिधि ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Familiar with the shared values that connect the United States and India. तो आपने सुना अमेरिकी प्रतिनिधि का पूरा मामला। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अमेरिका में रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं विदेश मंत्रालय की, तो पाकिस्तान के एक पत्रकार ने उनसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में सुना, डॉक्यूमेंट्री के बारे में पूछा और उन्होंने कहा कि बीबीसी ने मोदी पर ये आरोप लगाए हैं, आपका क्या कहना है। तो विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि आप किस डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं, मैं उसे नहीं जानता। खारिज ही कर दिया उन्होंने। मैं तो ये जानता हूँ कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो बहुत प्रगाढ़ हैं। पाकिस्तानी जो पत्रकार थे उन्होंने बार बार उनको कुरेदने की कोशिश की, बार बार इस सवाल को आगे करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधि जो हैं वो टस से मस नहीं हुए, अपनी बात पर कायम रहे। यानी बीबीसी जो है वो कोई भी असर जो उसकी मंशा थी वो ना तो अमेरिका पर डालने में कामयाब हुई है और ना इंग्लैंड पर। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने तो पहले ही दिन कह दिया था कि जब पाकिस्तानी मूल के एक एमपी ने वहाँ ये इस डॉक्यूमेंट्री का हवाला देकर मोदी पर आरोप लगाने की कोशिश की थी, तो ऋषि सुनक ने कह दिया कि मैं आपके परसेप्शन से एग्री नहीं करता हूँ, जिस तरह से आप कैरेक्टराइज कर रहे हैं पूरे मामले को, मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। उसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो रही है, लेकिन उन्होंने उसको झड़क दिया। तो बीबीसी की जो भी मंशा थी 2024 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की, वो सारी की सारी धरी की धरी रह गई। क्योंकि ये चीज़ें तब जोर पकड़ती हैं जब इसमें पश्चिम के कुछ खास देश, खास तौर से अमेरिका, इन मामलों को पिक करता है और फिर इस पर एक्शन लेता है। नहीं तो फिर ये मामले जो हैं बस वो धरे के धरे ही रह जाते हैं। दरअसल जो पार्टी अभी सत्ता में है अमेरिका में, डेमोक्रेट्स, वो इस खेल को जानते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में अमेरिका के राष्ट्रपति के इस खेल का उनको लाभ हुआ था। तो ये इनसाइड गेम क्या होती है ये अमेरिकन्स जानते हैं। तो उनको भी मालूम था कि ये गेम किया जा रहा है और गेम करके अगर हम भारत से अगर कुछ बोलेंगे तो भारत से संबंध खराब होंगे। फ़र्क तो कोई पड़ना नहीं है, ना मोदी को कोई फ़र्क पड़ना है, ना भारत को कोई फ़र्क पड़ना है, ना भारत के लोगों को कोई फ़र्क पड़ना है। फ़र्क यही पड़ सकता है कि अगर मोदी इस मामले को एग्रेसिवली पिक कर ले तो वो इस मामले का लाभ ज़रूर उठा सकते हैं 2024 के चुनाव में। जब मोदी पर 2002 के दंगों को लेकर निशाना बनाया गया है और भारतीय राजनीति में एक बार नहीं कई बार बनाया गया है, तब मोदी जो हैं इसके बेनिफिशियरी रहे हैं। उनको इसका नुकसान नहीं हुआ कभी, वो इसके बेनिफिशियरी रहे हैं। ये बात शायद जो बीबीसी वाले हैं वो नहीं जानते थे। तो उन्होंने वही काम करने की कोशिश की जो कांग्रेस और विपक्ष के लोग इतने सालों से, 20-21 सालों से करते रहे हैं और हर बार मार खाते रहे हैं। बीबीसी ने कहा कि हम भी 2002 का मामला उठा लें। तो बीबीसी की जो चाल थी कि 2002 का मामला उठाकर और मुस्लिम्स का मामला उठाकर मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक माहौल बनाया जाए और उस माहौल के ज़रिए जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को पटकनी दी जाए। लेकिन जो उनका मंशा थी वो तो कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक वेस्ट की किसी गवर्नमेंट ने उसको पिक नहीं किया है। और न्यूयॉर्क टाइम्स और ऐसे दूसरे विदेशी अखबार कुछ लिखते रहे, भारत में उनको पढ़ता कौन है। अपनी सरकारों को वो इन्फ्लुएंस कर नहीं पा रहे हैं। जो वहाँ की तथाकथित लेफ्ट, तथाकथित लिबरल, तथाकथित सेकुलर जो मीडिया है वो अपनी सरकारों को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। ये इस चीज़ से साफ है कि
अमेरिका के प्रतिनिधि और इंग्लैंड के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने इस डॉक्यूमेंट्री को खारिज कर दिया है। अभी उसका एक ही पार्ट आया है। दूसरे पार्ट में क्या होता है देखा जाएगा, लेकिन दूसरे पार्ट में भी कुछ भी कर लें, आफ्टर ऑल ये एक देश की इंक्वायरी है जो भारत से संबंधित नहीं है, इसलिए उसकी किसी भी बात को तरजीह देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो साथियों, बीबीसी का जो ये खेल था कि डॉक्यूमेंट्री लाकर एक माहौल बनाया जाए और ये हिंदुस्तान के सेकुलर तथाकथित लिबरल तथाकथित लेफ्टिस्ट और इस्लामी गठजोड़ जो प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान में वो खुद तो मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं, अब विदेशों से मदद लेकर हराया जाए, तो ऐसे जयचंदों को भी अब जवाब मिल गया है, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो बीबीसी का पूरा प्रयास, पूरे पैसे, पूरी एफर्ट धूल धूसरित, यानी कूड़े कबाड़े में चली गई वो डॉक्यूमेंट्री। तो साथियों, बहुत बड़ा झटका लगा है बीबीसी को, आगे से ध्यान रखेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा और आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। हर बार की तरह एक ही अपील है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइबर बनिए, अगर नहीं बने हैं तो, और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए। साथियों, कोई और बड़ा मुद्दे के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।